नेक्स्ट है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब हमने क्या करना है, डिटरमाइन करनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड ई। ये प्रोड्यूस हो रहा है बाहर किसी एक्सटर्नल सोर्स से एंड नॉट बाय द गिवन चार्जेस, जिसके लिए आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो वर्डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P इन द एक्सटर्नल फील्ड, वो इक्वल हो जाएगा जो पोटेंशियल है फील्ड एंड जो आपके पास पोटेंशियल होता है, अगर फील्ड एक्सटर्नली प्रेजेंट है तो पोटेंशियल भी होएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास Q डॉट V, R वेक्टर शो कर रहा है पोटेंशियल का पोजीशन वेक्टर। फिर ये वर्ड इस स्टोर होएगा इन द चार्ज पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई इन द एक्सटर्नल फील्ड फॉर अ चार्ज पार्टिकल। अगर आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगी आपके पास सिंपल Q इंटू V R वेक्टर। एंड अगर आपको निकालना है दो चार्जेस की वजह से, तो आपके पास दो चार्जेस की वजह से ये टर्म ऑलरेडी थी। फर्दर आपके पास एक आ जाएगी Q1 इंटू में एक्सटर्नल पोटेंशियल एंड एक आ जाएगी Q2 इंटू में एक्सटर्नल पोटेंशियल, राइट। फिर नेक्स्ट है आपके पास एरिया वेक्टर। एरिया वैसे जनरली स्केलर होता है, बट इन फिजिक्स वी विल टेक इट एज अ वेक्टर। तो द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ अ क्लोज सरफेस इज टेकन टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। जैसे अगर आपके पास मान लो कोई YZ प्लेन है, ठीक है, तो आपने क्या बोला कि एरिया वेक्टर कहाँ पर आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। YZ के नॉर्मल होता है X एंड आपने लेना है आउटवर्ड डायरेक्शन में। Thus an area vector on at a point on a closed surface can be written as vector का magnitude into में direction. So area vector delta x vector will be equal to direction of area vector and magnitude. तो यहाँ पर डेल्टा एस क्या था आपके पास, मैग्नीट्यूड, एंड एन कैप क्या था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। जैसे हमने यहाँ पर दिखा भी रखे है, एरिया है, आउटवर्ड नॉर्मल आ जाएगा आपका इस डायरेक्शन में। सो ये एन कैप की डायरेक्शन आ गई, एरिया वेक्टर आ जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो सरफेस हो वो रेगुलर ही हो, इरेगुलर सरफेसेस में भी एरिया वेक्टर डिफाइन होता है, बट फॉर द स्मॉल एरिया एलिमेंट, जैसे ये इरेगुलर थी तो आपको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स लेने पड़ेंगे एंड उसके लिए आपको डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। बिकॉज अगर एक ऐसे ऊपर को है सरफेस तो उसका नॉर्मल कुछ और बनेगा, एंड कोई फ्लैट है तो उसका तो डायरेक्ट सीधा आ जाएगा ऊपर, एंड कोई ऐसे कर्व में है तो उसका हो सकता है इंक्लाइंड आए। तो दैट्स वाई इसके लिए आपको हर पार्ट के लिए अलग लेना पड़ेगा, बट फॉर अ रेगुलर आप एक ही वेक्टर ले सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप डिफाइन करते हो ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर क्रॉसिंग दैट एरिया। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने कोई एरिया वेक्टर लिया है, एरिया एलिमेंट लिया है, स्मॉल प्लेनर एलिमेंट ऑफ एरिया डेल्टा एस लिया है, नॉर्मल टू द ई। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी थ्रू दिस एरिया एलिमेंट वो प्रोपोर्शनल होएगी ई इंटू डेल्टा एस की। जैसे आपके पास मान लो कोई वाटर पाइप है, ठीक है, तो वाटर जब अगर आपके पास इसके परपेंडिकुलर है ये एरिया वेक्टर, तो वाटर डायरेक्टली सारा का सारा पास हो सकता है। तो सिंपल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसे पास होंगी, ई इंटू में डेल्टा एस। नाउ इफ वी टिल्ट द एरिया एलिमेंट बाय एंगल थीटा और वी टिल्ट ई बाय थीटा, जैसे यहाँ पर हमने इसको ई और डेल्टा एस के बीच में हमें एंगल लेके आना है थीटा। अब क्या है कि आपके पास पानी तो ऐसे जा रहा है, आपने जो पाइप है वो ऐसे ले ली, ठीक है, एट एन एंगल। तो अब क्या होएगा कि सारा का सारा पानी इसमें से नहीं जाएगा। जैसे पाइप आपने टेढ़ी मानी हुई है, पानी आप ऐसे मार रहे हो
तो यहाँ से कुछ पानी ही जाएगा पाइप में, सारा का सारा तो नहीं जाएगा ना। तो वही केस होएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अब सारी नहीं आएंगी, कुछ ना कुछ अमाउंट से कम हो जाएंगी, उनकी डिक्रीज कर जाएगी अमाउंट। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एरिया डेल्टा एस विल बी प्रोपोर्शनल टू ई डेल्टा एस cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू लाई करते हैं -1 to +1। तो अगर आपके पास 0 हो जाएगा थीटा तो आपके पास वही मैक्सिमम आ जाएगा, फर्स्ट वाला केस ही बन जाएगा। अदरवाइज ऑल सिचुएशंस जो बाकी बेंडिंग है उनमें हमेशा वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। बिकॉज यहाँ पे जैसे एट एन एंगल जब जाएगा तो थोड़ी सा ही उसमें एंटर कर पाएगा, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं कर पाएगा। हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमें बताती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस, वो आ जाएगा आपके पास ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, ई डेल्टा एस cos थीटा। तो डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई आपके पास ई डॉट डेल्टा एस, ई डेल्टा एस cos थीटा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई अलग लिख लो, डेल्टा एस cos थीटा अलग लिख लो। डेल्टा एस cos थीटा है क्या, प्रोजेक्शन है डेल्टा एस वेक्टर की ऑन ई, नॉर्मल टू ई। तो फ्लक्स आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे भी, ई टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट नॉर्मल टू ई। एंड फाई की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई cos थीटा कंबाइन कर लो एंड डेल्टा एस अलग से। जैसे यहाँ पर आपने जो प्रोजेक्शन लेनी है वो ई की ली है, तो फ्लक्स इज कंपोनेंट ऑफ ई अलोन नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट, राइट। जब थीटा 0 हो जाएगा तो आपके पास वही डेल्टा फाई क्या आ जाएगा, cos 0 1। तो ई डेल्टा एक्स मीन्स मैक्सिमम, बिकॉज इन दैट केस डेल्टा एस एंड ई विल बी पैरेलल टू ईच अदर। एंड जब थीटा 90 है तो डेल्टा फाई क्या आएगा, 0। ये वो केस है कि आप पानी तो ऐसे मार रहे हो और पाइप आपने ले रखी है ऐसे, तो पाइप में से कुछ भी नहीं जाएगा। एंड व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स आप सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करिए, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब अगर आपके पास कुछ इरेगुलर सरफेसेस है, कोई सरफेस मान लो S और डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स हैं एंड डिफरेंट amount of electric field is present on these different elements such that E1 on मान लेते हैं S1 पर, E2 S2 पर, E3 S3 पर एंड so on। देन जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा थ्रू द सरफेस S वो आएगा सबका समेशन, मीन्स E1 डॉट डेल्टा S1, E2 डॉट डेल्टा S2, E3 डॉट डेल्टा S3 एंड so on। तो आप इसको लिख सकते हो समेशन आई ई आई डॉट डेल्टा एस आई। एंड व्हेन डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0 समेशन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, एंड हेंस फाई ई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डेल्टा एस डी एस लिख लो चाहे, बिकॉज डेल्टा एस फाइनाइट के लिए था, जब 0 हो गया तो हम डी से रिप्लेस करेंगे, एंड दिस विल बी ई डी एस cos थीटा। यहाँ पर ये सर्कल बनाना जरूरी है रिंग टाइप में, ये शो करेगा आपका कि जो सरफेस है वो क्लोज्ड है, राइट। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन्वॉल्व करिए क्या, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आपके पास हमेशा स्केलर होता है, हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। यूनिट्स क्या आ जाएंगी फाई ई की यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एस टी यूनिट्स। ई की क्या होते हैं, फोर्स बाय चार्ज मीन्स न्यूटन पर कूलम। एरिया क्या आ जाएंगी, मीटर स्क्वायर मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ई का क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज, और एरिया के लिए एल स्क्वायर। सो दिस विल बी m1 L3 T - 3 A - 1।